हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 9th लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का प्रीवियस सेट मारते हैं। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू अचीव? प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो पर्सनली मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा एक और चैनल है फ्रेंड, इडू आइकन के नाम से, तो आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप इडू आइकन को भी सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's started. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जैन धर्म को। देखिए, राष्ट्रकूट शासकों के समय ना जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट, किस चोल सम्राट के शासन काल में? तो तंजौर जो है ना वो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है और यह जो चोल सम्राट था उसका नाम था राज प्रथम। और ये पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ग्रेनाइट पत्थर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए कपूर मंजरी की अगर बात करते हैं तो इसके रचयिता राजशेखर थे। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कालिदास, नागानंद के हर्षवर्धन तथा किरातार्जुनीयम के भारती। चलिए नेक्स्ट है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाल वंश। देखिए, बंगाल के पाल वंशीय शासक जिसका नाम धर्मपाल था, उसी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत की उपाधि जिसने धारण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी ताजुल मासीर के रचयिता हैं हसन निजामी। अगर तारीख ए फिरोज शाही की बात करते हैं तो इसके रचनाकार हैं जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए मुबारक शाही के मिनहाज उस सिराज तथा तबकात ए नासिरी के याहिना बिन अहमद। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। गोलकुंडा राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन सी रामानुज। अगर माधवाचार्य की बात करते हैं तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, शंकराचार्य अद्वैतवाद के तथा वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के। नेक्स्ट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए बाबा फरीद के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन ए रैयतबाड़ी बंदोबस्त। देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी रैयतबाड़ी बंदोबस्त, जिसे 1820 ईस्वी में मद्रास में मुनरो ने लागू किया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन बी कानपुर से वह 1857 की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। अवध से बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद से मौलाना लियाकत अली थे तथा बरेली से खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन डी पील आयोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू पैट्रियार्ट संबंधित है ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी से। दीनबंधु मित्र की अगर बात करते हैं तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन थी नील दर्पण, और बंकिम चंद्र चटर्जी का तो आपको पता ही होगा आनंद मठ उपन्यास। नेक्स्ट है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा से। देखिए बिरसा मुंडा ने उलगुलन विद्रोह किया था। उलगुलन का मतलब होता है महाविद्रोह या महान हलचल। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NM लोखंडे, यानी नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। और दयानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। नेक्स्ट है कि आर्य समाज का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी तो उस समय उसका हेडक्वार्टर उन्होंने लाहौर बनाया था, बट प्रेजेंट लोकेशन की अगर बात करें तो यह लाहौर ना होकर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शन टी निर्वाचन सुधारों से। और दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। देखिए आर्टिकल 326 और 1951 की धारा 62 के तहत यह जो अधिकार है इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो ये दो राज्य हैं महाराष्ट्र तथा गुजरात। तो गुजरात तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा। बट हटाया किसके द्वारा जाता है? तो हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम राज्य जिसने 1971 ईस्वी में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था? 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 को। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग। नेक्स्ट है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सिचुएटेड है कोलेरू झील। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी लैंग्वेज का एक वर्ड है सुनामी। नेक्स्ट है कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन डी मालवा पठार में। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ मिलता है। देखिए सरदार सरोवर बांध की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे जनरली 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, वो हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। बट सर्वाधिक लाभ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के मामले में 57% के साथ मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। नेक्स्ट है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? ऑप्शन बी भूभरी भ्रमण यानी पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कुल 13 देशों से। अब ये कुल 13 देश है कौन कौन से? तो यह जानने के लिए आप मेरे मार्क्समैन के प्रीवियस सेट ज्योग्राफी का मैं करवा रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट यूरेनियम डेटिंग का। नेक्स्ट पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? ऑप्शन सी पैंजिया।
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1972 ईस्वी में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में। देखिए ये लागू हुआ था 1972 में, बट संसद ने इसे पास किया 1980 में, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय यहाँ पर उद्यान होगा? जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, तो डाचीगम नेशनल पार्क। अगर पापी कोंडा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में तथा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन बी आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट है कि गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो ऑप्शन डी S = ut + ½ at²। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन सी ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विकास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है कि भूतलकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब रहता है ना, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, कि ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? यहाँ पर तीव्रतम होगा, तीव्रतम होती है। तो ऑप्शन ए सॉलिड यानी ठोस में तीव्रतम होती हैं। वहीं निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, बिकॉज इसे चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पारा यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ऑप्शन डी अभिविन्यास से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युतीय संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसंयोजक तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl में ये तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि pH मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होती है? तो जनरली जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, तो नींबू में, आंवला में, ये सब में सिट्रिक एसिड होती है। चलिए नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी लेग्यूमिनेशी से। नेक्स्ट है कि केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। ऑर्थोपोडा में केकड़ा के अलावा तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, तितलियां वगैरह भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका एरिया दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें से आपका ब्रेथ क्वेश्चन में ही दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लेंथ आप निकाल दीजिएगा। लेंथ आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का फॉर्मूला पुट कीजिए, डायगोनल इक्वल टू √L² + B²। सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है कि 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। पहले 2 मैचों में इसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है तथा अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए? ऑप्शन सी 105 रन। ये एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन एराइज किए गए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1/3 वार्षिक दर पर ₹1728 कितने वर्षों में रुपया इतना हो जाएगी? ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा फ्रेंड, इसलिए स्क्रीन पर सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व करने पर 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा।
ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं। ए और बी मिलाकर टैंक को 6 घंटों में भर सकते हैं। बी और सी मिलाकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलाकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा? सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर 10 घंटे आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि ए और बी क्रमशः ₹12,000 और ₹6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करता है। यहाँ पर पार्टनरशिप से क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अपना टॉपिक डिसाइड करते चलिए, नोट करते चलिए कि आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एज और टाइम से तो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, साथ ही स्पीड और डिस्टेंस से भी, टाइम मैनेजमेंट से, एवरेज से पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर आप पार्टनरशिप से भी देख सकते हैं, पाइप और सिस्टर्न से भी क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर 65 यहाँ पर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सॉल्व जब कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 12,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका क्रांति के दौरान किस देश ने अमेरिका को दोस्ती के प्रतीक के रूप में तांबे की बनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए फ्रांस ने की थी 1886 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश के विरुद्ध आरंभ किया? ऑप्शन डी ब्रिटेन के विरुद्ध। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विदेशी बकरी दुधारू है? तो शानेन। अगर बोइल विदेशी बकरों की बात करते हैं तो ये मांस के लिए फेमस है, अंगोरा ऊन के लिए, तथा मराठी जो है बकरी वो खाल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है ऑप्शन बी कैप्सिसिन की उपस्थिति। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम परसेंटेज वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। 2011 की भारत में जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ऑप्शन डी आवर नेशंस आवर फ्यूचर। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना अब स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे जूको घाटी किस राज्य में अब स्थित है? नागालैंड में। नेक्स्ट है कि 29 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ वायु सैनिक अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किया? फ्रांस के साथ। किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना आरंभ की? यह राजस्थान सरकार की पहल है। किस शहर में बिजली वितरण प्रणाली उन्नयन के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन डी बंगलुरु। हाल ही में भारतीय सेना में कौन सा नया पद शामिल किया गया है? ऑप्शन सी डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में भारतीय टीम के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास देने की घोषणा की है? पार्थिव पटेल ने। नेक्स्ट है कि नासा ने किस वर्ष के अपने मून मिशन के लिए भारतीय अमेरिकी राजा जॉन वुर्तुपुरचारी को चुना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मून मिशन 2024 के लिए। नेक्स्ट, किस लघु फिल्म को 93वें एकेडमी पुरस्कार में भारतीय की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? ऑप्शन बी सेमलेस। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसे प्रदान किया गया? रंजीत सिंह दिशले को। नेक्स्ट है कि पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने किस एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? जॉन अब्राहम को। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में डिक्शनरी.com और मेरियान वेबस्टर ने पेंडेमिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना। यहाँ पर आंसर खुद दे दिया गया है, पेंडेमिक होगा। वर्ष 2020 के FICCI मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया? तो हेल्पेज इंडिया को। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में किस देश की संस्था ने सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? सऊदी अरबिया।
चलिए नेक्स्ट है कि गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किस कंपनी ने जीत लिया है, तो सेल ने। नेक्स्ट है कि अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है, हरियाणा को। किस फार्मूला 1 रेसर और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन को। फॉर्च्यून 500 लिस्ट 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है, ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 23वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है, फ्रांस बन गया है 23वां सदस्य। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में विज्ञान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी संस्कृति विज्ञान भारतीय संघ के द्वारा। भारतीय सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो इस योजना को पीएम वाणी योजना कहते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स नामक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन ए यह तेलंगाना सरकार की पहल है जिसमें गर्भवती महिलाओं को जो इलाज करवाया जाएगा उसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेक डांस को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।